दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जहां पे दोस्तों हम बात करेंगे कि लोन लेने से पहले आपको कौन कौन सी बातों पे बेशक ध्यान देना होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको लोन का रिक्वायरमेंट होता है उस समय उनको और कुछ नहीं सूझता है। जो भी बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है या कोई भी पर्सनल एप्लीकेशन के थ्रू अगर उनको मदद मिल जाता है, अगर उनको लोन मिल जाता है, यानी कहने का मतलब है उनको बस यही ध्यान होता है कि कहीं से हमें लोन मिल जाए, ज़्यादा बातों पे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट लेकर आऊँ दोस्तों जो कि आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर में पैसे का रिक्वायरमेंट आता है या प्रेजेंट में आप अपने लिए लोन लेना चाहते हैं तो इन 6 पॉइंट को आप अच्छे से सुनिएगा। मेरा आपसे दावा है कि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो इन सारे पॉइंट को आप अगर नोटिस करते हैं, इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से कवर करते हैं तो बेशक आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जल्दी जल्दी में लोन को अप्लाई कर देते हैं, अगर उनको लोन मिल जाता है तो बहुत सारे उनके सामने प्रॉब्लम आती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ इस प्रकार का इशू हो। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फाइनली आज हम इस वीडियो में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको केयरफुल करता है। अगर आपको लोन लेने से पहले इन 6 बातों पे अगर आपको ध्यान होगा तो आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर 1 पे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपको सच में पैसे का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सच में लोन लेने का जरूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना बेहद लाजमी होता है कि क्या आपको पैसे की जरूरत है, क्या आपको लोन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये आपके माइंडसेट पे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप हंसी मजाक में या फिर अपने शौक शोहरत को पूरा करने के लिए बस लोन को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बात को डालना होगा कि क्या हमें सच में पैसे का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए बात आती है, बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत होती है, घर पे प्रॉब्लम चलते रहता है उनका, या फिर उनको घर बनाना होता है, घर में किसी मेंबर की शादी करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, मेडिकल इमरजेंसी है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपको पैसे की जरूरत है, क्या आपको लोन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने थोड़े बहुत शौक को पूरा करने के लिए या फिर आपको कार खरीदना है, घर खरीदना है और आप ऐसे आराम से मजाक में लोन ले लेते हैं और बाद में अगर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो नंबर 1 पे आपको यही ध्यान रखना है कि क्या आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, क्या सच में आपको लोन की आवश्यकता है, तब जाके आप अपने माइंडसेट को बनाएंगे कि हमें लोन लेना है। दूसरी बात दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट में आपको लोन की आवश्यकता है। अब देखिए हो सकता है अगर आप घर बना रहे होंगे तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत होगी, हो सकता है 10 लाख 20 लाख, या फिर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ा रहे होंगे उस समय भी आपको पता होगा कि आपको कितने लोन का रिक्वायरमेंट है। यानी कहने का मतलब है कि आप अमाउंट को डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितने अमाउंट का जरूरत है, आपको उतना ही लोन लेना चाहिए। अन्यथा बहुत सारे लोग होते हैं कि मान के चलो उनको 10 लाख का जरूरत है और वो 12 लाख का लोन ले लेते हैं, सोचते हैं कि 10 लाख मैं वहां पे काम कर लूंगा और 2 लाख अपने मस्ती के लिए या फिर जैसे तैसे मैं पैसे को खर्च करूंगा। तो आगे चलकर आपको वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप आगे ईएमआई को चुकाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों लोन लेना एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरह से थॉट प्रोसेस है। हम बोल सकते हैं कि बहुत सोच समझकर आपको लोन लेने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात में हम लोगों को क्या करना है, एग्जैक्ट अमाउंट को डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट हमें लोन की आवश्यकता है। तीसरा दोस्तों आपको एनालिसिस करना होगा। मान के चलिए अगर आपको सच में लोन का रिक्वायरमेंट है, आपने पहले और दूसरे नंबर को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने तय कर लिया है कि आपको लोन का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक मीडियम चूज करना होगा कि किस मीडियम के थ्रू आपको लोन मिल सकता है, ये आपको पता करना होगा। जैसे कि मान के चलिए आप घर बनाते हैं तो आपको होम लोन मिल सकता है, आपको पर्सनल चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है।
अगर दोस्तों आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस लोन मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको लोन मिल सकता है। ट्रैवलिंग के पर्पज से, वेडिंग के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, जिस भी कैटेगरी के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं आपको वो डिसाइड कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप किस बैंक के थ्रू लोन लेना चाहते हैं या किस प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं। बैंक में तो बहुत सारे बैंक आते हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कोटक महिंद्रा, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम हो गया, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जहां पे आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो आपको ये तय कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है जिस बैंक को या पर्सनल कंपनी को आप चूज करते हैं वहां पे आपको कितना ब्याज देना होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और दूसरा आपको कितना दिनों का टेन्योर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कितने लंबे समय के लिए आप लोन लेना चाहते हैं और कंपनी या फिर बैंक आपको कितने लंबे समय तक का लोन देती है, उसमें से आपको कितना ब्याज देना होता है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है। आपको इन सारी चीजों को अच्छे से पता कर लेना होगा, तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्स हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको सबसे चौथे नंबर पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपको भूलना नहीं है कि हमारा EMI का ड्यू डेट है। हर महीने आपका EMI का ड्यू डेट आएगा, उसमें आपको पैसे को चुका देना है। बहुत बार ऐसा होता है लोग लोन ले लेते हैं, उसमें उनके पास इकट्ठे बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता है कि हमें हर महीने EMI को चुकाना होगा। तो आपको एक विकट परिस्थिति में आपको आगे चलकर कम से कम 6 महीना या फिर 1 साल का EMI आपको इकट्ठा एक जगह रखना है, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है उस समय आप अपने EMI को चुका सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है, EMI बाउंस हो जाता है। अगर आप उस महीने EMI नहीं चुका पाते हैं तो आगे चलकर दोस्तों आपके सामने क्या होता है कि बैंक वाले लोग आपको ज़्यादा वहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे इशू है जो कि आपके साथ क्रिएट हो सकता है। अगेन दोस्तों 5वें नंबर पे हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों बैंक का और किसी भी फाइनेंस कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अच्छे से रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप पता कर लीजिएगा, तब जाके आपको कंफर्म होना है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए और आपको कितने समय के लिए लोन चाहिए। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि खुद आपको ही EMI को चुकाना है, दूसरा कोई आपकी EMI को नहीं चुका सकता है। तो यहाँ पे हमें 5वें नंबर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देना है। अब दोस्तों 6ठे नंबर पे हम सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है कि मान के चलिए आपने 4 साल के लिए कोई भी होम लोन ले लिया है और इकट्ठा आपके पास एक मोटा अमाउंट पैसा आ जाता है और आप चाहते हैं एक ही समय में बैंक को चुकाना। तो वहां पे दोस्तों आपका जो भी आउटस्टैंडिंग पड़ा होता है, यानी जो भी आपका बचा हुआ पैसा पड़ा होता है, आप उसको एक ही बार में बैंक को चुकाते हैं तो लगभग 3% का आपको ब्याज देना होता है और आप वहां पे पैसे को चुका सकते हैं। तो जिस भी बैंक से या फिर फाइनेंस कंपनी से आप लोन लेते हैं तो वहां पे आपको अच्छे से ये पता कर लेना है कि अगर आप बाद में आगे चलकर एक ही बार में सारा लोन को आप चुका देते हैं तो बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी कितने इंटरेस्ट पर आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको सेटल करेगी। क्योंकि आगे चलकर बहुत लोगों के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कंपनी शुरू में नहीं बताती है और आप क्या करते हैं टर्म एंड कंडीशन को उनके एक्सेप्ट करके आप सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं और बाद में अगर आप एक ही बार में पैसे को चुकाने की सोचते हैं तो बैंक या फिर कंपनी आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, फिर आपको वहां पे कोई फायदा नहीं होता है। आपको फिर लगेगा कि धीरे धीरे करके ही मैं चुका दूंगा। तो इन सारे 6 बातें पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहला दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपको लोन का जरूरत है, क्या आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तब जाके आपको आगे बढ़ना है। दूसरा दोस्तों आपको एग्जैक्ट कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा आपको लोन लेना है। तीसरा दोस्तों आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि किस मीडियम के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं, कौन से बैंक या प्राइवेट कंपनी से आप लोन लेना चाहते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना टेन्योर पे आप लोन लेना चाहते हैं। चौथा दोस्तों आपको EMI बाउंस नहीं होने देना है।
पांचवा यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादातर ध्यान देना है। छठा, एक साथ पैसे चुकाने पर कितना जो भी बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी है कितने रेट पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस को वो सेटल करती है। तो आई होप सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, आप पैसे लेने की सोचते हैं, तो आप इन 6 बातों पे बिल्कुल ध्यान रखकर ही लोन लेने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर उनको पैसे की जरूरत होती है तो उनके सामने कुछ नहीं सोचता है, बस उनको चाहिए होता है कि कहीं से पैसे आ जाए, कोई भी उनको लोन दे दे, भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी ले या फिर टेन्योर कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गलती से भी दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर लंबे समय तक ईएमआई हमें खुद चुकाना होता है, हमारे लिए कोई भी पैसे भरने वाला नहीं है। तो हमें सारा टर्म एंड कंडीशन, जितने भी 6 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की है, उनके बारे में आप कंप्लीट जानकारी लेकर ही लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मेरे चैनल पर देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।